My name is Shanu Kumar. I am physics faculty in AVJ Tutorials Kota. So let's start our today's physics class. Today I am going to start a topic that is friction. एक बार सब स्टूडेंट को आने देते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखा था, ठीक है। तो किसी मतलब बुक में क्या रहता है, मतलब मान लो कोचिंग में जैसे, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अलग देखते हैं और उसमें फ्रिक्शन उसको अलग देखते हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग फ्रिक्शन देखने वाले हैं। तो सभी को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो सब बच्चे आ गए हैं करीब करीब, और जो बाद में आएगा उसको बाद में एडमिट कर लिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट में थोड़ा सा मतलब रिकैप करते हैं, रिकैप या रिवीजन टाइप का। तो देखो जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। अब बेसिकली ये पता ही होगा कि फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो सबसे पहली बात क्या है, बेसिक बात तो तुम लोगों को पता होगा ही, पहले वाले लेक्चर में देख भी चुके हो। तो देखो फ्रिक्शन जैसे मान लो कोई ये सरफेस है और ये कोई बॉडी है या कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब तुम इधर फोर्स लगा रहे हो और ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। बहुत केसेस में होता है कि जैसे मान लो बहुत बड़ा टेबल है, तुम उस पर फोर्स लगाओ तो वो मूव नहीं करता है। तो वहां पे क्या है कि क्या हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, जो अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक डायरेक्शन में इधर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है यही दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब तुम फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तब तक जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तुम फोर्स लगा रहे हो, अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। अब लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ कि कोई दूसरा ब्लॉक है और तुम उस पर लगा रहे हो फोर्स और ये मूव कर रहा है, मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी v है। तो इस पे पीछे जो फ्रिक्शन लगता है, अब सरफेस को स्मूथ तो लिया नहीं गया, यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लिया है, म्यू। ये म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन यहाँ पर भी लग रहा है। फ्रिक्शन बेसिकली देखो क्या करता है, सबको पता ही होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे देखो म्यू, यहाँ पर भी सरफेस स्मूथ नहीं है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ फोर्स लगाया, अब जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कहते हैं स्टैटिक। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है। इधर क्या है कि तुम फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, और पीछे क्या लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसको, इस टाइप के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, इस टाइप के फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, देखो फ्रिक्शन का बेसिकली फॉर्मूला होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ले लो तो वो हो जाता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो होता है म्यू एस इंटू एन। तो ये देखो म्यू जो है ना दो टाइप का होता है, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब तो बेसिक तुम लोग जानते ही हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। कैसे, जैसे मान लो तुम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो या बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो पहले तुम थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन थोड़ा सा पीछे लगता है। अब देखो ये फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड किस पर कर रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये तुमने ब्लॉक बनाया और ये एम है, तो इस पे नीचे क्या लगता है, वेट। वेट क्या लगता है, mg, और उसको काउंटर बैलेंस क्या करता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जब तुम इसको बैलेंस करोगे ये y डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू एम जी। ठीक है, n इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक ही फ्रिक्शन लग रहा है, या स्टैटिक या काइनेटिक, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं k लिखूं या s लिखूं। तो यहाँ पे देखो सिंपल लिख देंगे म्यू इंटू एन।
अब एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम जी, तो लिखेंगे म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हुआ कि कैसे लिखते हैं फ्रिक्शन। मतलब बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा एन कैलकुलेट करना है, फिर उसको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो अपना फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। बहुत सिंपल है। मतलब कैलकुलेट हर कंडीशन में क्या करना है, एन, उसको बाद फिर उसको फ्रिक्शन मतलब म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों का म्यू अलग अलग होता है। हम लोग दोनों टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, जहां स्टैटिक हो काइनेटिक हो, दोनों टाइप का देखेंगे। और कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि सरफेस का जो म्यू होता है वो सेम है, मतलब स्टैटिक काइनेटिक दोनों बराबर वैल्यू है। जनरली क्या होता है कि म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है। चलो ठीक है, इस पे कुछ बेस्ट एप्लीकेशन पे, मतलब इस पे कुछ हम लोग है ना प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे हम लोग है ना मतलब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले क्या है कि ये जो टॉपिक है इस पे हम लोग लास्ट टाइम तो देखे थे अच्छे से, बस रिवीजन किया, अब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा अपना। तो जैसे क्वेश्चन है देखो, इसमें देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट इन each केस। इसको, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या करेगा, बेसिक क्लियर करेगा। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, जैसे मान लो ये 3 केस हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg, और इस पर फोर्स लग रहा है, दिया हुआ है 20 न्यूटन। और यहाँ पे देखो हमें म्यू एस दिया हुआ है, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.6। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो दिया हुआ है 0.4। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, ये सरफेस बना दिया और इस पर एक ब्लॉक है, इस बार 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ 4 kg का है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। और यहाँ पे म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.6 और म्यू के दिया हुआ है 0.4। ठीक है, म्यू एस दिया हुआ है 0.6 और म्यू के दिया हुआ है 0.4। तो हमें निकालना है क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो, इसमें क्या है कि हम लोगों को क्या करना होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, नहीं है तो तुम लोग इससे पहले वाले लेक्चर को देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि हम लोग सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो देखो इसका एफबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg का। तो इस पर नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा एम जी, यहाँ पे जी क्या ले लो, 10 ले लो, तो यहाँ लग जाएगा 40 न्यूटन एम जी, 4 × 10। ऊपर क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल, और इस पे इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन 20 न्यूटन। अब देखो, बॉडी मूव इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, अभी मैंने ना के लिखा ना एस लिखा, मतलब मुझे अभी नहीं पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हम लोग है ना, अगर है ना मान लो चेक करते हैं कौन सा, कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो देखो म्यू एस इंटू एन करें अगर, तो म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.6, और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 40। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको आ जाएगा, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, इसको देख लो, इसको मतलब लिख लो, म्यू एस आया 24 न्यूटन। अब करते हैं हम लोग कैलकुलेट सेकंड पेज में म्यू के। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं म्यू के कैलकुलेट करता हूँ, देखो म्यू के क्या हो जाए, सॉरी, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के इंटू एन।
म्यू के कितना आएगा बताओ, म्यू के दिया हुआ था, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा 0.4, और एन आया था अपना 40। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा, 0 0 तो आ गया 16 न्यूटन। अब देखो तो अपना मतलब जो ब्लॉक था वो इस टाइप से था, ठीक है। इधर लग रहा था नॉर्मल, इधर लग रहा था 40 न्यूटन, और इधर लग रहा था 20 न्यूटन, और इधर जो फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, एफ एस स्टैटिक लगा, वो देखो 24 न्यूटन लगा, 24 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये 24 न्यूटन लग रहा है, और हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है 20 है। इसका मतलब क्या है, अभी तक ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 0, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आ गया 0। काइनेटिक फ्रिक्शन का तो बात ही नहीं है, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। हमें ब्लॉक को मूव कराने के लिए 24 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 24 पॉइंट समथिंग 0.001, मतलब 24 से थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। तब क्या लगेगा, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। किधर लगेगा, पीछे ही लगेगा। अभी क्या है कि जैसे मान लो तुम, अभी देखो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यहाँ से पता चलता है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम 20 लगाओगे तो फ्रिक्शन 20 लगने लगेगा, 21 लगाओगे तो 21 लगने लगेगा, 22 लगाओगे 22 लगने लगेगा, 23 लगाओगे 23 लगने, सॉरी 23 लगाओगे 23 लगने लगेगा, 24 न्यूटन लगाओगे 24 लगने लगेगा। जैसे लेकिन तुम अगर 25 न्यूटन लगा दोगे, ध्यान से सुनना, जैसे तुम इधर फोर्स 25 न्यूटन लगा दोगे, तब क्या है, इधर पीछे फ्रिक्शन लगने लगेगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा, और पीछे फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कितना किए वो लगा 60 न्यूटन। तब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला केस देखते हैं, उसमें बी पार्ट जो था उसमें, अब जैसे ये 2 kg था, और इस पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाए थे 20 न्यूटन, और यहाँ पे म्यूएस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, ये था। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ से वापस से काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करूंगा, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब मैं इसी में बना रहा हूँ, चलो इधर थोड़ा सा इधर बना लेते हैं 2 kg। तो इस पे नीचे क्या लगेगा, इस पे नीचे लगेगा 20 न्यूटन, और इधर लगेगा 20 न्यूटन, ठीक है ना, एम जी लगेगा तो 2 × 10 20, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ से देखो एन इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया। ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये एन क्या है, न्यूटन यूनिट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये न्यूटन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एफ एस लगाएंगे तो म्यू एस इंटू एन लिखे, तो म्यू एस कितना है 0.6, और एन कितना है 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 12 न्यूटन। मतलब इस ब्लॉक पे, यहाँ इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 12 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन देख लो कितना आ रहा है, तो कर लो म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन करोगे तो म्यू के देखो कितना है, दिया हुआ है 0.4, और एन लिख लो 20, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो इधर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, वो 12 से ज्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो ब्लॉक पे तो बाद में फाइनली सिचुएशन क्या होगा, इधर 20 न्यूटन लगेगा, इधर जो लगेगा ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो 8 न्यूटन लगेगा। और मुझे पता करना है क्या कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यही तो क्वेश्चन था। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ये देखो, ये प्रॉब्लम कराने का एम क्या था कि तुम्हें समझ में आए कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते कैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं है क्या ना, मतलब फोर्स दिया और एक्सेलरेशन निकाल दिया, हमें चेक करना होता है कंडीशन, टर्म्स कंडीशन, कि ब्लॉक मूव करेगा तो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, एफ नेट बाय मास। फोर्स नेट कितना है, 20 इधर लग रहा है, 8 इधर चला गया, तो 20 माइनस 8 बाय ये 2 है, तो 2, तो आ जाएगा देखो 20 माइनस 8 12/2, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें कि कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, तो वो प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे ये ब्लॉक है 6 kg का,
और अब देखो इस पे जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, सॉरी फोर्स जो लग रहा है वो 20√2 न्यूटन लग रहा है इस टाइप से। कितने एंगल पे लग रहा है, एंगल देना जरूरी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना जरूरी है। यहाँ पे देखो लिखा है म्यू एस इक्वल टू 0.2 और म्यू के इक्वल टू 0.1। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले देखो यहाँ पे तो दिख रहा होगा फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कंपोनेंट कैसे ले, तो देखो ये इसके लिए भी तो मैंने पहले वाला लेक्चर मेरा मतलब प्रीफर कर सकते हो, उसमें बता रखा है। इसका देखो 20√2 का इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा, तो देखो मैं इधर इसको कंपोनेंट कर रहा हूँ, एफबीडी बना रहा हूँ। ये देखो 6 kg, तो नीचे कितना लगेगा, 6 × 10 वेट लगेगा ना mg के बराबर, तो आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा 60 न्यूटन। ऊपर ऊपर कितना लगेगा, वो लगेगा n, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड एनजी ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड। अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट करेंगे। एक देखो इधर करेंगे एफ साइन थीटा, इधर होगा एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, मतलब ये जो फोर्स था इसको रिजॉल्व कर दिया हमने दो कंपोनेंट में, एक कर दिया एफ कॉस थीटा, एक कर दिया एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे देखो एफ साइन थीटा कितना आ जाएगा, अब देखो ये तो एंगल 45 है, तो देखो 20√2 × 1/√2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो √2 कैंसिल हो गया, 20 न्यूटन। गॉट इट। यहाँ पे देखो 20√2 अब देखो ये अच्छा बात है कि cos 45 और sin 45 दोनों क्या होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ देखो √2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो अपना बेसिकली जो फिगर बना, ठीक है, फाइनली जो बना, अब देखो यहाँ पे क्या बना, नीचे लग रहा है इस पे 60 न्यूटन, इधर लग रहा है इस पे, फोर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो इसको 20 न्यूटन लगा दिया। अब इधर देखो एक तो लग रहा है 20 न्यूटन, ये वाला फोर्स 20 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से देखना वरना समझ में नहीं आएगा। और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड। अब देखो मुझे एनजी निकालना है, क्योंकि है ना ये जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एनजी होगा, तो एनजी निकालना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो मैं देखो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देंगे, कैसे, एनजी +20। ठीक है, ये दोनों फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो एनजी +20 इक्वल टू 60 न्यूटन। तो यहाँ से देखो एनजी कितना आया, वो आ गया, एनजी आ गया 60 - 20 इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, इसको क्या रख लो, क्योंकि अपना जो फ्रिक्शन आएगा वो उसमें जो नॉर्मल लेंगे वो यही वाला नॉर्मल लेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेट कर, नेट नॉर्मल क्या आया, अब देखो हो क्या रहा है, ये जो फोर्स जो लगा रहा है ना वो उसका दो कंपोनेंट आया, एक तो ब्लॉक को क्या चाह रहा है, इधर चले, एक क्या चाह रहा है, ब्लॉक इधर चले, दूसरा क्या चाह रहा है, ब्लॉक को ऊपर कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है। तो देखो ऊपर जब उठा रहा है तो इस पे नेट जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ब्लॉक जो अर्थ पे लगा रहा है या सरफेस पे लगा रहा है और सरफेस अर्थ पे लगा रहा है उसको तो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो पहले ये इसको प्रेस करा था 60 न्यूटन से, लेकिन अब क्या उसके ऊपर 20 न्यूटन ऊपर लगने लगा। ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट ऊपर लगने लगा, तो देखो नॉर्मल क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया, नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ नोट कर लिए, चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
चलो देखो, अब देखो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन देखें एफ एस तो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन जी। यहाँ पे नॉर्मल चेंज हो गया है, ठीक है ना, एम जी के बराबर नहीं आया है, एम जी तो 60 है लेकिन उसके बराबर नहीं आया है, ठीक है ना, तो वो हमें ध्यान रखना है एक बार। ठीक है, तो म्यू एस कितना आया था, म्यू एस दिया हुआ है 0.2 और एन जी दिया हुआ है 40। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू एन जी, वो आ जाएगा। म्यू के कितना है, म्यू के दिया हुआ है 0.1। अब देखो म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है, यहाँ देखो म्यू एस 0.2 है, म्यू के 0.1 है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो इंटू 40 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे 10 तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा 4 न्यूटन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है इस पे 20 न्यूटन इधर लग रहा है, और इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन वो कितना लग रहा है बताओ, 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है ना, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, 6 kg है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बताओ। अब देखो जब ब्लॉक मूव करेगा, मान लो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ब्लॉक मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन, तो उस पर लगेगा क्या, वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब तक लगता है जब तक बॉडी रेस्ट पे होता है, जब बॉडी मूव करने लगता है तो क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 4 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 20 - 4। समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक लगता है, अब तो बॉडी मूव कर रहा है, अपॉन 6। तो 20 - 4 कितना आएगा बताओ, 16/6। तो इसको सॉल्व करेगा तो 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो 8/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक से हटके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने के लिए, तो तैयार रहना है सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है a 6 kg block is kept over। ये क्या है, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, पर क्या है कि हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में तो इजी सॉल्व हो जाएगा। a 6 kg block is kept over a rough surface with coefficient of friction म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग दिया हुआ है, म्यू एस म्यू के अलग 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.4 एज shown in figure, shown in figure। a time varying force F equal to 40 F in Newton and T, ये वाला T in second, T in second is applied on the
block as shown. Plot a graph. अब देखो यहाँ तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला था ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन acceleration of block and time. जी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना. स्टैंडर्ड तो 9.8 मीटर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर दे रखा है 10 मीटर तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं. अपना फिगर है ये टाइप से. 6 kg ब्लॉक है, 6 kg ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 40 μs इक्वल टू 0.6 और म्यू के इक्वल टू 0.4. तो ये हमें गिवन है, इतना चीज दिया हुआ है. अब देखो हम लोगों का पहला काम क्या बनता है कि हम लोग क्या करें, इसका एफबीडी बना ले. तो फटाफट क्या करो, इसका एफबीडी बना लो. ठीक है, हमेशा तो यही करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो नीचे क्या लगेगा 60 न्यूटन, mg लगेगा 6 × 10. ऊपर क्या लगेगा इस पे नॉर्मल. इधर क्या लग रहा है इस पे फोर्स, वो कितना लग रहा है 4t. पीछे देखो फ्रिक्शन लगेगा इस पे. जब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो इससे स्टैटिक लगेगा, और जब ब्लॉक मूव करेगा तो उस पे काइनेटिक लगेगा. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. अब देखो ये क्या जो फोर्स है ना, ये वेरिएबल फोर्स है, मतलब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है. कैसे देखो, कैसे टाइम पे डिपेंड कर. अगर मान लो मैंने टी किया 0, मतलब जैसे मान लो टाइम 0 है, मतलब जैसे तुम स्टार्ट किए. ठीक है, ये मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्सपेरिमेंट टाइप का मान लो. तो तुम जैसे स्टार्ट किए तो टाइम 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 लगाओगे. जब टाइम 1 रखोगे तो फोर्स 4 न्यूटन हो जाएगा. टाइम 2 रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा 3 न्यूटन. 2 न्यूटन तो फोर्स हो जाएगा 8 न्यूटन. टाइम 3 सेकंड रखोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 × 3 12 न्यूटन. ये हमें समझ में आ रहा है, टी है, वेरिएबल फोर्स है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले इसका बना लिए, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि एन क्या होगा. एन यहाँ पे हो जाएगा mg. ठीक है ना, 60 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, एक मिनट. हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है. μs × n स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. अब μs कितना दिया हुआ है बताओ 0.6 और n कितना है 60. जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर लोगे, अब डेसिमल वाला इजी है. थोड़ा सा स्पीड करते हैं. 36 न्यूटन. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगा म्यू के, एफ के आ जाएगा म्यू के × n. ठीक है ना. म्यू के कितना है देखो 0.4 और n कितना है, n है अपना 60. ये तो ब्लॉक थोड़ी ना चेंज हुआ, तो n तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा 24 न्यूटन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो उसको ड्राइव करेगा, मूव करेगा, ठीक है, उसको ड्राइविंग फोर्स बोल देते हैं. ड्राइविंग फोर्स वो क्या है F = 4t. ध्यान देना, ब्लॉक विल मूव. ठीक है, ब्लॉक तभी मूव करेगा व्हेन F = μs × n के बराबर. मतलब जो फोर्स लगा रहे हो ना, तो μs को n के बराबर या इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तभी मूव करेगा. तो इसको लिख लो, फोर्स कितना है बताओ 4t, और μs × n कितना आया बताओ. μs × n देखो 36 आया. तो यहाँ से देखो तुम जब सॉल्व करोगे तो t कितना आ गया बताओ. t आ गया, ये 4 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 9 सेकेंड. ठीक है. अब देखो 4 कंडीशन ले लेते हैं. 4 t < 9 सेकेंड. मतलब जब तुम जो फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से समझना, यहाँ वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स है. अब तक तुमने जितना भी एग्जांपल देखा था, पहले वाले भी
लेक्चर्स देखोगे तो उसमें कांस्टेंट फोर्स था, यहाँ वेरिएबल है, टाइम वेरिंग फोर्स है, ठीक है। तो देखो टाइम, अगर मान लो टाइम जो वो 9 सेकेंड से कम या जस्ट 9 सेकेंड होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये साइन क्या था, लेस देन इक्वल टू, मतलब ध्यान से सुनो, टाइम क्या है, या तो 9 सेकेंड है या उससे थोड़ा सा कम है, तब उसका एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो 36 न्यूटन ही लगा रहे हो। तो ब्लॉक क्या होगा, मूव करने वाला होगा, समझ रहे हो ना, जो ब्लॉक होगा जस्ट अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव मतलब मूव करने वाला होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है उस समय, 36, ये क्या लिमिटिंग वैल्यू है। जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद ही होगा तुम लोगों को। उस समय एक्सेलरेशन नहीं होगा, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव होगा। फिर देखो जैसे तुम करोगे, इसका नेक्स्ट केस देखो, व्हेन यू विल इंक्रीज टाइम, जब टाइम तुम इंक्रीज करोगे, टाइम इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा, फोर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सेकेंड। अब देखो 9 सेकेंड से जैसे तुमने क्या किया कि टाइम को इंक्रीज कर दिया 9 सेकेंड से ज्यादा, तो देखो एट 9 सेकेंड, ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक विल स्टार्ट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लगने लगेगा, अगर ब्लॉक मूव होता है तो क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ, वो जो टाइम वेरिंग फोर्स लगा रहे हो, माइनस म्यू के इंटू एन अपॉन एम, यही एक्सीलरेशन हो जाएगा ब्लॉक का, ठीक है ना। नेट फोर्स, एक्सेशन क्या था, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स क्या आया, राइट साइड जो लगा रहे थे ब्लॉक पे एफ, वो जो टाइम वेरिंग फोर्स था, और पीछे क्या लगेगा, म्यू के इंटू एन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ देखो हो जाएगा 4t माइनस 24, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के देख लो क्या आया था, देख लो 24 न्यूटन आया था, देख लेना, और एम कितना 6, तो देखो ये आ जाएगा 2/3t-4, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, mx प्लस सी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट कितना है c, ठीक है, ये तो तुम लोगों को मैथमेटिक्स से पता होगा, m क्या होता है, स्लोप होता है, y एक्स एक्सिस पे m क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना, टेन थीटा बोलो, स्लोप बोलो, एक बात है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, y पे कितना इंटरसेप्ट किया। तो देखो यहाँ से इसका मतलब ये जो ग्राफ किस में आया, ए और टी में क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें लिख लो ये क्या है, ए और टी में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या आया, ग्राफ आया, ठीक है, हमें ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखो एट t इक्वल टू 9 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा बताओ, t इक्वल टू 9 सेकेंड पुट करो, करो इसमें 2/3 इंटू 9 - 4, ये देखो 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 3 2 जा 6 - 4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट जो क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जो अपना ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, मैं प्लॉट करता हूँ, देख लो, चलो तुम लोग प्लॉट करो, थोड़ा सा टाइम लो, प्लॉट करो, देखना मत इधर, मैं अभी इधर मत देखो, और तुम लोग प्लॉट करो, मैं तब तक प्लॉट कर रहा हूँ उसको। चलो देख लो, अब देखो 9 सेकंड से पहले पहले ये देखो जो ग्राफ है ना, इसमें ब्रेक है, ठीक है, ये ग्राफ क्या है, ओरिजिन से
स्टार्ट हो रहा है इसको ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे मैंने एक्सेलरेशन रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, और एक्स एक्सिस में हमने हमने क्या रखा, टाइम रखा। तो ये ग्राफ देखो ब्रेक है, मतलब ये जब 9 सेकंड तक तुमने फोर्स लगाया तब तक ब्लॉक मूव नहीं किया। जैसे तुमने 9 सेकंड के बाद थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया, या 9 सेकंड पे ही मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही तो रिजल्ट आया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, इस वाले प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो बताओ। नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन का जो कि क्वेश्चन अच्छा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, अ 6 kg block is kept on an inclined plane, रफ है, ठीक है ना, सरफेस क्या है, रफ, क्योंकि हम लोग किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ सरफेस स्मूथ तो होने का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर, फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू। अब देखो, इसमें क्या है, हम लोग 3 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो पेशेंस रखना। इसमें हम लोग 3 पार्ट करेंगे, पूरा एकदम इंक्लाइंड प्लेन का क्लियर हो जाएगा डाउट, कि इंक्लाइंड प्लेन में कैसे हम लोग फ्रिक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, अभी तो तुम स्ट्रेट लाइन पे मतलब लाइन पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इंक्लाइंड प्लेन पे तो अभी तक सॉल्व किए नहीं, तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे करते हैं। तो इसमें क्या 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो तुम्हारा क्या होगा, इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इसका पहला पार्ट क्या है, एफ रिक्वायर्ड टू, ठीक है, इसका पहला पार्ट है, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब ब्लॉक रेस्ट पे है। बी पार्ट देखो, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड, फिगर बनाऊंगा मैं, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड सी पार्ट क्या है, मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके 3 पार्ट है। टेक जी, मैंने कोशिश किया है कि तीनों पार्ट तुम्हारा उससे रिलेटेड, जो इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड सारे जो डाउट है इसमें क्वेश्चन में कवर कर दूं एक क्वेश्चन में। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग उसका फिगर बना लेते हैं एक बार। तो उसका फिगर ये इस टाइप से है। 6 kg, ये फोर्स रिक्वायर्ड, जो तुम्हारा एफ रिक्वायर्ड बोला है, म्यू एस, ठीक है, कितना है, 0.6 दिया हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब तक ब्लॉक रेस्ट पे है तब तक उसका फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू के कितना दिया हुआ है, 0.4, ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन इधर है और फिगर उसका उस साइड है। तो एक बार तुम लोग नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। नोट कर लिए हो गया आई होप। हाँ चलो तुम लोग
चैट में बता रहे हो कि नोट कर लिए हो? ठीक है, हाँ सब नोट करो। हाँ तुम लोग ट्राई कर सकते हो चाहो तो। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार वापस से ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिख लिए होगे तुम लोग, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है जो बता रखा है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन जो होते हैं मैकेनिक्स में, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, ठीक है ना। तो एफबीडी इसका बना लो, देखो ये रहा इस टाइप से। और इस पे ये 6 kg ठीक है, इस पे देखो नीचे क्या लगेगा, mg, ये कितना लगेगा, 60 न्यूटन। अब देखो 60 न्यूटन लगा, और इधर एक इसके क्या लेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री था, तो इसका जो इधर और इधर दो कंपोनेंट आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा ये 60 डिग्री होगा, ये आएगा mg cos 60 डिग्री, यहाँ आ जाएगा mg sin 60 डिग्री। ठीक है, mg के दो कंपोनेंट कर दिया, एक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। mg के दो कंपोनेंट कर दिया, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है ऊपर, नॉर्मल, मतलब ये इसको प्रेस कर रहा है, तो ये अगर मानो इंक्लाइंड प्लेन को प्रेस कर रहा है ब्लॉक, तो ब्लॉक भी, ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन को प्रेस कर रहा है एन से, तो इंक्लाइंड प्लेन भी ब्लॉक को एन से प्रेस कर रहा है। अब बेसिकली अपना मकसद क्या है यहाँ पे, कि हमें नॉर्मल रिएक्शन लगा निकालना है। तो यहाँ पे देखो एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। एन कितना लिख लो, एम है 6, 6 g है 10 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा बताओ, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ध्यान रखना है, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। बेसिकली 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये एम जी साइन 60 कितना आएगा, एम जी साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा, देखो एम की जगह लिख दो 6, जी की जगह √10, और 60 डिग्री की जगह लिख दो √3/2, साइन 60 है तो √3/2 रखना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 √3, फिर इसको अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 52 न्यूटन, ठीक है, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 52 न्यूटन। ये हमने निकाल लिया, मतलब एम जी इसका वैल्यू कितना आया बताओ, इसका वैल्यू आया 30 न्यूटन, और इसका वैल्यू आया 52 न्यूटन। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब ये नॉर्मल है, तो एन अपना जो आ गया, ये देखो 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखो अपना जो पहला पार्ट था वो क्या था, फोर्स नीडेड, फोर्स कितना फोर्स चाहिए, ये जो कितना फोर्स चाहिए, फोर्स नीडेड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, कितना फोर्स चाहिए जिससे ब्लॉक स्टेशनरी रहे, ठीक है ना, ब्लॉक मूव ना करे। तो ये जो ब्लॉक, ये एफ जो लगा रहे हैं वही निकालने बोल रहा है, तो देखो बना लो एफबीडी फिर से, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यहाँ पे 6 kg, ये फोर्स हमें निकालना है, एफ कितना है, ठीक है, एफ कितना है। और अब मान लो जैसे देखो इसके इसके जाने की टेंडेंसी किधर है, ये ब्लॉक को अगर छोड़ोगे, अब जैसे मान लो ये ऐसे करके कोई इंक्लाइंट प्लेन है, ऐसे ये मान लो ये कोई इंक्लाइंट प्लेन इस टाइप से, और यहाँ कुछ रखोगे तो ये नीचे ही तो जाएगा, तो इसके जाने की टेंडेंसी किधर है, ब्लॉक की नेचुरल टेंडेंसी किधर है जाने की, इसकी ब्लॉक की नेचुरल टेंडेंसी इधर है, तो इस पे इधर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो लिख देता हूँ, फोर्स नीडेड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, ठीक है। अब देखो इधर इधर इस पे नीचे इधर कितना लग रहा है, वो लग रहा है एम जी साइन 60 के बराबर, मतलब 52 न्यूटन, ये इधर लग रहा है। फोर्स को अलाउ, ये देखो एक परपेंडिकुलर हो गया,
अब क्या ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है? ये देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर। क्या ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो किधर मूव कर रहा है? पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग एक्स और वाई में फोर्स को रिजॉल्व करें। इधर भी इससे रिजॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो इस तरफ फोर्स को बैलेंस कर दो। अब ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। स्टेशनरी मतलब ये दोनों फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो देखो, F प्लस म्यू एस इंटू एन इक्वल टू 52 न्यूटन। ठीक है, तो देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखो F कितना आ गया, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर लगा के रखना पड़ेगा जिससे ब्लॉक उधर स्लिप ना करे। समझ रहे हो, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है। तो देखो 52 माइनस म्यू एस की जगह, म्यू एस कितना है बताओ? म्यू एस दिया हुआ है देखो यहाँ पे 0.6। ठीक है, तो 0.6 और एन कितना है? म्यू एस इंटू एन होता है। एन एन कितना दिया हुआ बताओ? एन कैलकुलेट कितना किए? ये एन 30 न्यूटन। एन यही तो है, ये वाला एन कितना? 30 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो इसका मतलब आ गया 52 माइनस 18 इक्वल टू 34 न्यूटन। ये क्या आएगा? अपवर्ड। ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा किधर लगाना पड़ेगा? अपवर्ड। ठीक है ना, ये क्या फोर्स किधर है? अपवर्ड। ये तो एक पार्ट हुआ। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, सबसे इजी था। अब क्या होता है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट है, ये अलग अलग 3 पार्ट में देता है। ठीक है ना, मान लो जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एडवांस में आना होता है तो इस टाइप से आता है। अब तो एडवांस में क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इस टाइप से आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है तो उसमें अलग फॉर्म से पूछता है। मीन्स में इसको एक पार्ट में नहीं देगा, 3 पार्ट में देगा अगर देना होगा तो। ठीक है, दूसरा देखो बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्वेश्चन का था, ब्लॉक मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कि ये जो देखो जो ब्लॉक है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको अच्छे से। ब्लॉक मूव डाउनवर्ड, ये 60 डिग्री, ये ब्लॉक है 6 kg। अभी किधर मूव कर रहा है? ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड। तो देखो इस पे इधर जो फोर्स लग रहा है ये तो कितना लग रहा है? 52 न्यूटन। mg sin 60 देख लो ऊपर में, mg sin 60 52 न्यूटन। और ब्लॉक मूव डाउनवर्ड कर रहा है तो इधर मुझे बताना है कि ये फोर्स कितना लगाना है। और अब देखो ब्लॉक मूव डाउनवर्ड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ऊपर जो इस पे लग रहा है, ऊपर क्या लगेगा इस पे? इस बार ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ठीक है ना, अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v दोनों सेम हो जाए। समझ लो, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v दोनों सेम हो जाए तो v माइनस यू करोगे तो दोनों g बराबर आएगा। जैसे 5 है तो ये भी 5, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अब ऊपर क्या लगेगा इस पे? अब ब्लॉक मूव कर रहा है तो म्यू के इंटू एन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल है। अब देखो इसमें लिख लो, इफ द ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वही जो बोला, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब एफ नेट जो होगा, नेट फोर्स जो इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव कर ही नहीं रहा है। परपेंडिकुलर तो क्या ब्लॉक मूव कर रहा है? कहीं नहीं मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा उस पर क्या कर दो? उसको 0 कर दो, एफ नेट इक्वल टू 0 कर दो। काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों को मतलब इसके बराबर कर दो, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो कर दो एफ प्लस म्यू के इंटू एन इक्वल टू 52 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से कर दो एफ निकालना है हमें। ये फोर्स तो किधर लगेगा? अपवर्ड। ये जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा? अपवर्ड ही हमें लगाना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी किधर है। अब ये सब लॉजिकल बात है, ये हर चीज मैं लिखा नहीं सकता कि ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी नीचे होगी। ये तुम अज्यूम कर सकते हो, जैसे ये मान लो इंक्लाइंड है
इधर कुछ रखोगे तो ये नीचे ही तो जाएगा ना, समझ लो ये इंक्लाइंड है, जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है इस टाइप से। तो म्यू के कितना दिया हुआ था, म्यू के था 0.4 और एन था अपना, एन कितना था बताओ, 30 न्यूटन इक्वल टू 52। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो एफ प्लस 12 इक्वल टू 52। तो यहाँ से देखो अपना एफ कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। 52 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। तो ये जो फोर्स अपवर्ड कितना लगाना पड़ेगा, 40 न्यूटन। तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट पार्ट तक ही आज हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसका सी पार्ट हम लोग अब कर लेते हैं। सी पार्ट इसका, सी पार्ट क्या था, मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, पेज पीछे करके जो लिखाया था उसको देख सकते हो। मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अपना जो सिनेरियो है या जो केस है वो इस टाइप से, थर्ड केस है वो। ये ब्लॉक है 6 kg, ये एंगल 60 डिग्री, दोनों दिया हुआ है, एफ म्यू के म्यू एस दोनों दिया हुआ, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों लग रहा है। मतलब ब्लॉक जब मूव करेगा तो स्टैटिक, ब्लॉक जब मूव करेगा तो काइनेटिक, ब्लॉक जब तक रेस्ट पड़ेगा तो उस पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमें पता है। ऊपर में इस पे एफ लगाना है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन इस बार बोला है ऊपर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला केस में रेस्ट में था, याद करो पहला केस में रेस्ट में था, दूसरे केस में ये नीचे आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसमें देखो मतलब इसमें काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों मिला हुआ है। काइनेमेटिक्स में तुमसे मतलब जैसे पूछ लिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इसमें फोर्स इन्वॉल्व हो गया। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मिक्स क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे नीचे कितना लग रहा था, mg sin 60 डिग्री, वो लग रहा था 52 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अब देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी ये जो ब्लॉक है ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, फोर्स है। तो इस पे इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू के इंटू एन, वो कितना लगेगा, 12 न्यूटन। वो बता रखा है कि म्यू के इंटू एन 12 न्यूटन लगता है, ठीक है ना। हम लोगों ने कैलकुलेट लास्ट पेज में चाहो तो देख सकते हो, हाँ हाँ देख लो, 12 न्यूटन लगता है। अब इसमें लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें लॉजिक से देखना पड़ेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा। ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है मूव करने की, यहाँ टेंडेंसी नहीं है, ब्लॉक बेसिकली मूव कर रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। मैं अभी एक केस लूंगा और अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा उस पॉइंट को इसके बाद। फ्रिक्शन विल एक्ट इन डॉटवर्ड, तो इधर फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन मतलब बहुत ट्रिकी टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन तो मतलब तुम्हें मतलब लगेगा कि हाँ हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तुम सॉल्व करने बैठोगे फ्रिक्शन का चैप्टर तो तुम्हारा लगेगा अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक क्या होता है उसमें, फ्रिक्शन का डायरेक्शन और कौन सा फ्रिक्शन कब लेना है, ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वही हम लोगों को सीखना है इस लेक्चर में। एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें देखो फ्रिक्शन चेंज हो गया। अभी देखो दो केस में तुम लोग पेज पलट के देखो, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था इसमें नीचे हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो कुछ नहीं, नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, यही तो करते हैं हम लोग, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। एफ नेट कितना है, ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ब्लॉक को किधर मूव करना है, उधर। तो एफ माइनस 52। अब देखो ये फोर्स भी क्या होगा, उसमें माइनस होगा ना। देखो फोर्स तो इधर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जो लगाना है, ड्राइविंग फोर्स। और ये 52 और 12 क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। ये 52 कहाँ से आया, ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो कंपोनेंट लग रहा है इधर, 52 माइनस 12 इक्वल टू मास कितना है इसका 6, एक्सेलरेशन कितना बोल रहा है 4।
लिख लो। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 24, 6 4 24 प्लस 52 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 2 6 2 8 8 और यहाँ से 5 1 6 2 8 88 न्यूटन। किधर लगाना है फोर्स को, अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है, डायरेक्शन ही पता नहीं चलता बच्चों को किधर लगाना है, लगाने का लेफ्ट लगा देते हैं, राइट लगाने का अप लगा देते हैं, डाउन, तो अपवर्ड लगाना है, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दो, अलग है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कैसे, जैसे देखो अगर मान लो ये एक एग्जांपल है, ये मान लो जैसे ये मान लो जैसे नोटबुक है, ठीक है ना, और उस पर देखो ये एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना है कि नोटबुक है, इस पर पेन पड़ा हुआ है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर देखो, इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, या इधर लगाया, क्या मैंने पेन पे फोर्स लगाया, मैंने पेन पे फोर्स नहीं लगाया, कि मैंने किस पर लगाया, इस नोटबुक पे फोर्स लगाया, इस नोटबुक पे फोर्स लगाया, लेकिन पेन मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इस टाइप से मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, और इस पर मैंने फोर्स लगाया, समझ रहे हो, ये जैसे मान लो एक बड़ा ब्लॉक है, जो नोटबुक है ना, इसको मान लो नीचे वाला ब्लॉक है, ये मान लो पेन, अज्यूम कर लो है तो नहीं। अब देखो इस पे फोर्स इधर लगाए, तो अगर मान लो ये मोशन को अपोज करना होता तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगता है, ऐसे मान लो जैसे बच्चों से नॉर्मल पूछा जाए इधर फोर्स लगाए तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो बोल देंगे क्या, पीछे लगेगा, ठीक है। जैसे तुमने बोला कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जनरली होता क्या है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, इस पर तुम फोर्स इधर लगाए, तो पूछा जाएगा कि इस पर फोर्स बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो तुम बता दोगे सर कि फोर्स इधर है, एफ फोर्स, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब वो डिपेंड करता है कि स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, ब्लॉक मूव करेगा तो काइनेटिक, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक। फिर तुम्हें उसमें एक कंडीशन चेक करना है कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये जो फोर्स है, समझ रहे हो, ये जो फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू का, जो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू उससे ज्यादा लगाए कि नहीं लगाए, तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है। तो बहुत से चेक करना पड़ता है हमारे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे, अब देखो जैसे ये पेन है, मैं बता रहा था, जैसे पेन पे फोर्स मैंने इधर लगाया नोटबुक पे, तो पेन इधर मूव किया, इधर लगाया इधर मूव किया। अब देखो मैं इसका बनाता हूँ एफबीडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे मैंने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, तो इस पे फोर्स ग्राउंड, ये तो अपोज करेगा, ग्राउंड क्या चाहेगा, ग्राउंड चाहेगा कि ये दोनों साथ रहे, तो ये चाहेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है ना ये इस पर स्लाइड ना करे। फोर्स फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन, ये चाहेगा ये ना चले, ये दोनों साथ रहे, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड। अब देखो ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक बना रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है ना, रेड से बना दिया। अब देखो इसको, ये चल किधर रहा है, ये ब्लॉक, अभी जो पेन वाला एग्जांपल बताया, ये ब्लॉक इधर चल रहा है, इसका मतलब इसको चला कौन रहा है, मैंने जब इस वाले नोटबुक पे फोर्स इधर लगाया, तो क्या मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया, देखो मैं देखो नोटबुक पे लगा रहा हूँ, पेन पे नहीं लगाया, लेकिन तब पर भी पेन चल रहा है। इसका मतलब यहाँ इसको ले जा कौन रहा है, इसको अपने साथ, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है इस पर, तो कौन ले जा रहा है इसको, ये इस पर स्लिप नहीं कर रहा है, छोटा वाला ब्लॉक बड़ा पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसको कौन ले जा रहा है आगे, आगे इसको ले जा रहा है फ्रिक्शन। तो इस पे फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरनल फोर्स है, और फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये एक्शन हुआ तो इसका इधर क्या हो जाएगा, रिएक्शन, समझ रहे हो, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में ये लगा फोर्स। अब बताओ, देखो गलत हो गया ना, जो तुम्हारा जम्पशन था, बोले थे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। होप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, 2 ब्लॉक। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू स्टूडेंट, बाय। Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students
by having quota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE.